शहर निजामाबाद में अगर आपकी अपनी कोई भी शॉप हो, किसी भी चीज को बुरखों को लेकर, कपड़ों को लेकर, जानेमाज, तस्वीर, खजूर, दीगर कोई भी शॉप हो, तो आप अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर चला सकते हैं। अगर आप वीडियो पर एड्स चलाना चाह रहे हैं अपनी शॉप को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम की आईडी आयरा कुरैशी 725 है, जिसको आप मैसेज करके अपनी शॉप एड्स चला सकते हैं और बहुत ही कम वाजिबी दामों पर अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर चला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फारिग हुआ तो मुझको बुराक पर सवार किया। जिब्राइल के साथ इस दुनिया के आसमान तक जो नजर आता है पहुँचा। जिब्राइल ने आसमान का दरवाजा खटखटाया। वहाँ के फरिश्तों ने पूछा कौन हो? कहा जिब्राइल हो। उन्होंने कहा और तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल है। उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने उनको आसमानों पर बुलाया है? कहा हाँ। फरिश्तों ने कहा मरहबा, शाबाश, आप बहुत अच्छा आना आए और दरवाजा खोल दिया। बस उस तरह सवाल और जवाब के बाद आसमान का दरवाजा खोला जाता था, यहाँ तक कि मुझको छठे आसमान पर पहुँचाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले, सलाम और जवाब हुए। दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। चौथे आसमान पर इद्रिस और ईसा अलैहिस्सलाम मिले। पांचों पर हारून अलैहिस्सलाम मिले। छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम मिले और सब हजरात के साथ सलाम व कलाम होते रहे और सब ने मोहब्बत और मसरत जाहिर की। फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया मरहबा अच्छे बेटे और अच्छे रसूल को। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कमर बैतुल मामूर से लगाए बैठे थे और बैतुल मामूर सातवें आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद है जो बिल्कुल काबे शरीफ के ऊपर है। और सातवें आसमान पर बहुत ही अजीब अजीब अल्लाह ताला की देखने में आई जन्नत और दोज़ख के पर्दे उठा दिए गए। जन्नत में किस्म किस्म की नेमतें हैं, जैसे कि दूध की नहर, कौसर के पानी की नहर, शहद और शराब, तहूर की नहरें वगैरह। और ऐशो आराम के बहुत से सामान देखने में आए और दोज़ख में किस्म किस्म के अज़ाब मालूम हुए। जिब्राइल मुझको सिदरातुल मुंतहा तक लेके गए। सिदरातुल मुंतहा सातवें आसमान पर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त है। बेर उसके ऐसे हैं जैसा कि मटका होता है और उसके पत्ते हाथी के काम जैसे हैं। उसमें बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं और जिब्राइल का यही मुकाम है, वो उससे आगे नहीं जा सकते, बस वो यहाँ ठहर गए। मैंने कहा ऐ जिब्राइल तुमने मुझको अकेला क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं इससे हद से आगे बढ़ूँ तो मुझे अल्लाह ताला के नूर की रोशनी जिंदा ना छोड़ेगी। उसके बाद फिर मुझको अल्लाह सुब्हान तआला के नूर की रोशनियों में कर दिया और 70,000 नूर के पर्दों में से मुझको निकाला और फरिश्तों की आवाज का आना बंद हो गया और एक सब्ज रंग की रेशमी कुर्सी यानी मिंबर पर मुझको बिठाया। फिर वहाँ से अर्श आज़म पर यानी अल्लाह ताला के सामने तख्त पर पहुँचा दिया। मैंने अल्लाह ताला को देखा, सुब्हान अल्लाह, और कलाम किया और मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ा। फिर सजदे से सर उठाया और बैठकर अल्लाह पाक के सामने ये अर्ज की अत्तहियातु लिल्लाहि व सलातु अत्तय्यिबातु, यानी अल्लाह हर तरह की जानी और माली सब इबादतें तेरे ही वास्ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ए रसूल तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फिर मैंने अपनी उम्मत को याद करके अर्ज की अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी ए अल्लाह हम पर भी सलामती और रहमतें और बरकतें हों और उन पर जो हम में से तेरे ताबीदार बंदे हैं। जिब्राइल ने ये सुनकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये अल्लाह और रसूल की कलिमात शरीफा और हज़रत जिब्राइल की गवाही की कलिमात शरीफा नमाजों में पढ़े जाते हैं और उनका पढ़ना वाजिब हुआ। इसी
واسطے نماز کو معراج المومنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اپنی بارگاہ عالیہ میں 5 وقت حاضر ہونے اور ہم کلامی کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان محمدی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا نہ کسی کا خیال میں آ سکے اور نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے، اور عرش و کرسی کے بعد الورا بلکہ الشان المقام میں پہنچ جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائی جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ام عانی فرماتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، ہم بھی سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے آپ نے ہم کو جگایا اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں نفل نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمانوں پر پہنچایا، جنت، دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ غرض کہ آپ نے معراج کا سب حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے، بعضوں نے جھٹلایا اور بعض لوگ دین سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے دوست محمد کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بیت المقدس میں اور وہاں سے 7واں آسمان پر گیا اور خدا کو دیکھا۔ یہ ان کا کہنا سچ ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر بعد میں سچا سمجھتا ہوں۔ ان کے پاس ذرا سے خیال میں آسمانوں کی خبریں آ جاتی ہے، بس اسی وقت اللہ اور رسول کے دربار سے آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہوا اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہوئے۔ اس کے جو لوگ جلت باز اور حق دھرم انہوں نے اس معجزے کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ رسول کے پیارے ہوئے۔